पैसा इनके पास है ही नहीं। उत्तराखंड सरकार बिल्कुल नंगी बनी हुई है, भीख मांगने के कगार पे है। 5-4 किलोमीटर के लिए इनके लिए पैसा नहीं है, और चुनाव में आकर के वो गांव में दारू भी बांट करके, पैसा भी बांट करके, पब्लिक को बहका करके अपनी वोटों को ले जाते हैं। क्या पाया? तो अभी आपका क्या एक स्पष्ट संदेश रहेगा कि क्या भाई पाया हमने? आपका स्पष्ट संदेश शासन प्रशासन के लिए कि भाई इतनी सारी जो तकलीफें हो रही हैं, यहाँ पे मातृशक्ति हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, अभी यहाँ पर उनको अगर पेंशन लेनी है तो उनको कंटी में ले जाना पड़ता है, साथ ही साथ कोई बीमार हो जाता है तो उनको पालकी में ले जाना पड़ता है, कंटी में ले जाना पड़ता है, डंडी में ले जाना पड़ता है। बहुत जर्जर व्यवस्था है, 3-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है रास्ते में, और रास्ते भी इस कंडीशन के हैं कि कहीं फिसल जाए, कहीं क्या हो जाए, कोई बानगी नहीं। मातृशक्ति हमारी यहाँ पर इतनी सारी हैं, सब व्यथित हैं, दुखी हैं, और दुखी मन से यहाँ पे बैठे हुए आज आंदोलन को मजबूर हैं। तो यहाँ हैं यूके न्यूज उत्तराखंड, मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के एक बहुत रमणीक लेकिन पिछड़े गांव में आए हैं। और पिछड़ा क्यों कहें, यहाँ पर सड़क कनेक्टिविटी नहीं है। अब मान के चलिए कि विगत 10, 20, 30 साल से भारत के बहुत सारे गांव रोड कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ये गांव जिसमें कि 2018 में रोड स्वीकृत हो चुकी है, सिर्फ 2.5 किलोमीटर बनने के बाद ठंडे बस्ते में सारा मामला चले गया। जब इंक्वायरी की गई, बात की गई, मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क किया गया, पोर्टल पर शिकायत की गई, तो जानकारी मिली कि भाई हमारे पास जो फंड है वो खत्म हो चुका है। अब जाने इस देश का क्या होगा, अगर फंड खत्म हो गया है तो वो कब आएगा। और जहां पर अभी मैंने यहां बातचीत करी है, बहुत सारे यहां पर आप देख रहे हैं, बहुत सारी मातृशक्ति यहां पर हैं, पूरे गांववासी यहां पर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। तो वे सबका ही कहना है, इतने साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई सड़क आए तो यहाँ का विकास हो, यहाँ पर शिक्षा के अच्छे अच्छे आयाम हो, यहाँ पर कुछ उद्योग धंधे भी लग सकते हैं, डेयरी खुल सकती है, पोल्ट्री फार्म खुल सकता है, क्या नहीं हो सकता। बहुत उपजाऊ, आप सामने देख रहे होंगे, बहुत सुंदर सा समय यहाँ पर है। लेकिन एक बहुत बड़ी वानगी और इस गांव में, यहां पर 2 गांव हैं जो रोड कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं, साथ ही साथ रावल जिनारी है, यहां पर दुगड़ी है। तो ये सड़क आने से ये सारे गांव रोड कनेक्टिविटी के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अब समस्या क्या है कि भाई सड़क नहीं आ रही है। कारण क्या है, मेरे हाथ में बहुत सारे कागज हैं, अगर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन सार क्या है कि फिलहाल जवाब यह है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, अब डीपीआर बनेगा, फिर देखेंगे, दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तो भाई एक मतलब क्या कहें कि इस देश में जो किसानों का देश है, जो सैनिकों का देश है, जवानों का देश है, इस गांव में 2 शहीद हैं। मोली गांव से आनंद सिंह पुंडीर और रोइंठा गांव से रमेश सिंह पुंडीर। इन्होंने सेना में शौर्य के साथ अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हुए, और इन शहीदों के इस गांव में आज तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को यूके न्यूज उत्तराखंड के माध्यम से, पूरे इस क्षेत्र के माध्यम से, मैं इस देश के यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने भी ये मुद्दा लाना चाहूंगा प्रकाश में कि भाई आखिर आज तक इन गांवों को सड़क कनेक्टिविटी से क्यों नहीं जोड़ा गया। और शहीदों की बात करते हैं तो भाई बहुत जल्दी और जगह सड़क चल जाती है। क्या यहाँ के शहीद नहीं, क्या यहाँ के जो लोग हैं, क्या इनको भौतिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या इनको उनका अधिकार नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, कटाक्ष है। लेकिन अब ये तो रही आपकी सोच की बात, लेकिन बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, ग्रामवासी हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, सबसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर कितना गुस्सा इनके अंदर भरा हुआ है। भाई बात हो रही है, चक्का जाम करेंगे, सड़कों को बंद करेंगे, कार्यालयों को घेरेंगे, और नहीं मानेंगे तो खुद ब खुद बनाएंगे। तो चलिए आज यहाँ पर बात करते हैं हमारे यहाँ पर पूर्व ग्राम प्रधान श्री अवतार सिंह पुंडीर जी, और उनसे ये जानना चाहेंगे कि भाई आखिर पूरे ग्रामवासी इतने आक्रोशित हैं, और अब क्या निर्णय आप लोग लेने वाले हैं, क्या इस समय विचार बना है, क्या आप जनता को संदेश देना चाहते हैं, और क्या आप सरकार को संदेश देना चाहते हैं? हम सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि इतने वर्षों से हमने जो प्रयास किया है,
और केवल वादों में हमको ठगाया गया है। अब हम बहकने में नहीं आएंगे, न बहकेंगे। अपनी रोड को खुद बनाएंगे या चक्का जाम करेंगे या आमरण अनशन तक पर हम बैठेंगे, मगर रोड के संबंध में हम अपनी जान को भी दे देंगे, परंतु रोड का काम करवाएंगे। अगर जैसे कि अभी सर अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी एक मुख्यमंत्री पोर्टल में जो शिकायत दर्ज की गई थी उसमें लिखा गया कि अभी जो कोर्स है वो खत्म हो चुका है और आगे अभी जब तक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, तो इस संदर्भ में क्या आप कहना चाहेंगे? भी दीर्घकालिक है तो क्या रहेगा या बनेगी नहीं? ये तो उन्होंने जवाब दिया है, परंतु कोष इनके पास 2006 से अभी तक नहीं है। ये तो एक बहकाने की बात है, फंसकाने की बात है, झूठ मूठ करके पब्लिक को गुमराह करने की बात है। पैसा इनके पास है ही नहीं। उत्तराखंड सरकार बिल्कुल नंगी बनी हुई है, भीख मांगने के कगार पे है। 5-4 किलोमीटर के लिए इनके लिए पैसा नहीं है, और चुनाव में आकर के वो गांव में दारू भी बांट करके, पैसा भी बांट करके पब्लिक को बहका करके अपनी वोटों को ले जाते हैं, जो हमारे साथ आज तक हुआ है। हमने चुनाव बहिष्कार भी पिछली बार किया था। मतलब चुनाव बहिष्कार किया था, तब क्या आपको वादा किया गया था? तब वादा जिलाधिकारी के द्वारा एक्शन PWD गोचर को यहाँ भेजा गया और उसके द्वारा हमें अनुशासन दिया गया कि हम 15 दिनों के अंतर्गत यहाँ की टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अच्छा, मतलब जो है कि चुनाव बहिष्कार के समय पर आपको आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर टेंडर आपका डाला जाएगा और सड़क प्रक्रिया शुरू हो जाएगी निर्माण की, ऐसा था? हाँ, यही था। और अभी जो है कि चुनाव भी हो चुका है, सरकार भी बन चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस है। अभी हमारे बीच में यहाँ पर पूर्व सैनिक और साथ ही साथ समाज सेवी ओजस्वी हमारे बीच में श्रीमान राजेंद्र सिंह गंगीर जी हैं। और तो अभी आपका क्या एक स्पष्ट संदेश रहेगा कि भाई पाया हमने? आपका स्पष्ट संदेश शासन प्रशासन के लिए कि भाई इतनी सारी जो तकलीफें हो रही हैं यहाँ पे, मातर शक्ति हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, अभी यहाँ पर उनको अगर पेंशन लेनी है तो उनको कंटी में ले जाना पड़ता है, साथ ही साथ कोई बीमार हो जाता है तो उनको पालकी में ले जाना पड़ता है, कंटी में ले जाना पड़ता है, डंडी में ले जाना पड़ता है। बहुत जर्जर व्यवस्था है, 3-3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है रास्ते में, और रास्ते भी इस कंडीशन के हैं कि कहीं फिसल जाए, कहीं क्या हो जाए, कोई बानगी नहीं। जी, तो आप सीधे जो मतलब क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप कि भाई अगर हमारा ये जो सड़क निर्माण का कार्य है वो आपकी तय सीमा होते तक नहीं बनता है, आपको लिखित में नहीं दिया जाता, तो इसमें आप क्या आंदोलन करेंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे PWD मंत्री श्री सतपाल महाराज जी को और हमारे विधायक जी को ये कहूंगा कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो आप इस प्रक्रिया को तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा जनता इतनी आक्रोश है, इतनी क्रोधित है कि धरना प्रदर्शन तो बहुत दूर की बात है, धरना प्रदर्शन बहुत दूर की बात है। अब तो ये पर आ गए कि आमरण अनशन, यानी मरो या मिटो, या तो खुद अपने आप रोड बनाओ या तो तालाबंदी करो। देखिए, अगर जब किसी पर अत्याचार होता है तो वो कब तक सहन करेगा? ये भी एक अत्याचार है इस क्षेत्र की जनता पर। कितने वर्षों से इसके आसपास के जितने गांव हैं सब पे सड़क कनेक्टिविटी हो चुकी है, इसी गांव के साथ ऐसा क्यों? गैन सजा कटा एक ऑफिशियल नाम, 2 गांव आसपास मोली रोइंठा, तो यहां पर सड़क की स्थिति जब है ही नहीं तो क्या होगा? पैदल मार्ग उसके भी क्या कहें। अगर कोई जनप्रतिनिधि यहां पर आते हैं तो क्या पता वो समझ पाए इस स्थिति को। देखें आप लोग आकर कि भाई फील्ड में क्या होता है। और बात आप बोण जाना कई समस्या मिले तो क्या बोण चाना आप जति भी लोग हमारा दर्शक चीजों खड़ो आप जो सबसे पहले तो हम ये बोल चाहना शासन प्रशासन से कि कम से कम हमारी मांग स्वीकार करा। ये से पहले जब अगली बार बहिष्कार हुई चुनाव को तो यहाँ हम पंचायत घर में अनिल नौटियाल जी आए छा, वनो हम देखियो वीडियो क्लिप बड़े छे। अच्छा। वनो तक कोई आया छा, वनो हम बोल के तुम वीडियो क्लिप बड़ा, फिर हम वनो वीडियो क्लिप बड़े तो वे हम अपनी समस्याएं देखी वनो हम से यो आश्वासन करी छो अगर अनिल नौटियाल जी ये चैनल माध्यम देखना भी होला तो ये बात जरूर ज्यादा से ज्यादा वनो तक शेयर करे।
कि तुम इतने झूठे नेता यहाँ आके तो सब बढ़ जाना कि हम बोले कि ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े दावा ठोक देने हो ये था। लेकिन पता क्या चाहिए, ये सब झूठा वादा छे ना हम आज बटे हम 24-25 सालों बटे झोलना यख। अगर कोई डिलीवरी होगी यख तो अगर हम यो बटे रोड तक ले जाओ, लेकिन हम यो स्ट्रक्चर तक सुविधा नहीं हो, ठीक है। फिर हम यख बटे वो कोई 108 सरकार तो स्वास्थ्य विभाग हो तो बहुत बड़ो वो कदा कि हमारे पास 108 है, सेहत की सवारी है, ये है सो है, हॉस्पिटल वाले तो बहुत वो करते हैं। लेकिन हमें यहाँ से उठाने के लिए अपने यहाँ कोई बुजुर्ग माता है, कोई महिलाएं हैं, कोई गिर गई, कोई किसी पे कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होगी, उनके लिए यहाँ से नीचे ले जाने के लिए स्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात, वो बड़े बड़े दावे तो सरकार कर रही है कि 108 हम कहाँ उठाएं उसका सुझाव, हमारे घर में रोड नहीं है तो हम यहाँ से कैसे ले जाए उसको 108 में। सेहत की सवारी का हम क्या करें, इतनी बड़ी योजना, इतना पैसा है सरकार के पास। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो हम लोगों का ये आज बैठक है इसी के उससे है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी मांग स्वीकार करें, नहीं तो जो हमने वो 15 सितंबर का वो बना रखा, हम खुद सारे लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जितने भी अपने गैती फावड़ा सब लेके रोड को खोदेंगे। बहुत खूब भाई, देखिए दिल में कितना दर्द है, कितना गुबार है। बोलना तो बहुत कुछ है, शब्द सीमित है, समय सीमित है। पहाड़ का लोग छे और पहाड़ में चौड़ी के, गिरी के, पौड़ी के कई बार मर भी जाना, पूछणवा कुछ। अब डिलीवरी केस, सही बात, खुशियों की सवारी, यक की खुशियों की सवारी, धागा बांधण पला, डोरा बांधण पला, क्रेन पर लोण पर खुशियों की सवारी है, जहाज में लोगों पर खुशियों की सवारी पर तार, और तब ले यख, तब बैठा लो वहां